लोमस ऋषि ऐसा ये कमंडल रखते थे। हमारे बापूजी ने 6 साल की उम्र में कथा सुनाई मुझे। हाँ, देवराज इंद्र ने कहा इंद्रलोक और बढ़िया बनाओ, इंद्रलोक में महल और बढ़िया बनाओ। तृष्णा का कोई अंत नहीं, लालच बुरी बला है। उस समय लोमस ऋषि नारायण नारायण करते हुए, इस हाथ में एक चटाई, इस हाथ में एक चटाई और इस हाथ में कमंडल, और इंद्रलोक में आ गए। इंद्र देवता अपने सिंहासन से उठे और प्रणाम किया, एक आसन पे बिठाया, हाथ जोड़े प्रणाम किया, धोख दिया और देखा कि छाती के बाल टूटे हुए, कुछ छाती के बाल टूटे हुए, कुछ है कुछ नहीं है। तो इंद्र देवता ने पूछ लिया देवराज ने कि ऋषिवर, आपके छाती के कुछ बाल कैसे टूट गए? बोले कुछ नहीं इंद्र, एक इंद्र का जब पतन होता है तो मैं अपने वक्षस्थल का एक बाल तोड़ के बाहर भूमि पर डाल देता हूं। ओ महाराज, इतना इंद्र तो सोच में, इतने इंद्रों का पतन हो गया, इतने बाल तोड़ के धरती पर डाल दिए, और ये कमंडल। बोले 4 दिन की जिंदगी, यूं तो हम सब है मुसाफिर, ठहरना एक रात का, क्या पता फिर कब मिले हम, जान लो पहचान लो। तो लोमस ऋषि बोले प्यास लगती है तो जल पी लेता हूं, और रात को नींद आती है तो चटाई बिछा कर सो जाता हूं। आप कहेंगे महाराज हमारी तो घर है, गृहस्थी है, बहुत उचित बात है। संत कथा अंक में लोमस ऋषि की कथा को इस रूप में लेना चाहिए। बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, शिक्षित भी अच्छा कीजिए, संस्कारित भी अच्छा कीजिए। उनके विवाह में बहूजी लाने में एक शब्दावली लिख लो आपकी डायरी में कि पानी पीजे छाड़ और सग्गो कीजे झाड़। जिस बहू जी को ला रहे हैं उनके माताजी का स्वभाव कैसा, उनके पिताजी की प्रकृति कैसी, क्या उनके दादाजी सात्विक शाकाहारी रहे, क्या उनके परिवार में सात्विकता चलती है, क्या वो भगवान को मानते हैं? भगवान को मानने का अर्थ है कर्म शुद्धि, कोई व्यसन नहीं, कोई व्यसन नहीं, व्यसन रहित होना चाहिए। तो जैसे पानी पीजे छाड़, पानी को छान के पीना चाहिए, तो जैसे पानी को छान के पीना चाहिए, वैसे ही सग्गा अर्थात ब्याही सग्गा, जो बहू जी हमारे घर में आने वाली है उसका स्वभाव कैसे जानेंगे? तो भाई उनके माता पिता, उनके नाना जी नानी जी, उनके दादी जी दादाजी, उनके चाचा जी ताऊ जी, उनके मामा जी, ऐसा ही है खानदान। कहते ना खानदान देखना है। रामचरितमानस में बाल कांड में आता है, प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह आपकी डायरी में लिख लीजो। मेरे तो पूज्य पिताजी ने कृपा करके कहा बेटा कैलाश कठ भी जावे 2 बात कट जे। एक तो यो मंत्र दोहो अर्धली, हाँ मंत्र महामणि विश्व व्याल के मेटद कठिन कोंग भाल के, ये चौपाई है यूं तो, लेकिन महामंत्र है। अकबर ने पूछा कि सबसे बड़ा कवि कौन सा? बीरबल ने कहा सूरदास जी। बोले मैंने तो सुना है कि तुलसीदास जी भी बहुत बड़े कवि है। बोले महाराज उन्होंने तो मंत्र लिखे हैं, मंत्र, हाँ महामंत्र वाले तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो हमारा पिताजी क्यों कि भाई बेटा कटे भी जावे तो प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल। हृदय में भगवान, कौशलपुर राजा राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, महावीर भगवान, गौतम बुद्ध भगवान, हाँ जिनको भी आप मानते हो। गीता जी में कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो जिनके प्रति भक्ति रखता है उनकी भक्ति को मैं उनमें दृढ़ कर देता हूं। अब आप हम
ये देखो, यह है ओहो किडनी। आज आ रहा था कि एक के किडनी में कैंसर हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आधी किडनी काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मैं तो प्राणायाम करूंगा, मैं तो योग करूंगा, मैं किडनी का कैंसर को ठीक कर लूंगा। फिर भी परिवार वाले माने नहीं, तो आधी किडनी काट दी। पर उस बात को 9 साल हो गए, प्राणायाम के माध्यम से कपालभाति, अनुलोम विलोम, ध्यान किया उन्होंने, तो 6 साल हो गए और वो बिल्कुल स्वस्थ है, कैंसर मुक्त हो गए। जब भी जांच कराई कैंसर से मुक्त हुए।